नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आगामी 25 वर्ष देश की प्रगति विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा समेत सभी मामलों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में बैठक करेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मानव तस्करी के मामले में 10 राज्यों में छापेमारी कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जापान की 3 दिन की यात्रा पर आज तोक्यो पहुंचे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पुणे में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि वे सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि आगामी 25 वर्ष राष्ट्र, मध्य प्रदेश और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा देश की प्रगति सुनिश्चित करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश के दमोह में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी को झूठे वायदों की गारंटी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास असत्य पर आधारित रहा है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनकल्याण योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध होने से निर्धन परिवारों की 1 लाख करोड़ से अधिक की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 4 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना विधानसभा चुनावों में विभिन्न दलों के नेता प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी उज्जैन और देवास जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगी और इंदौर में रोड शो में हिस्सा लेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सीधी में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है, लेकिन 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में 5 लाख से अधिक मतदाता मतदान शुरू होने से पहले ही वोट डाल सकेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। इसी तरह सर्विस वोटर्स को भी मतदान से पहले वोट डालने की सुविधा मिली है। हम लोग बीएलओ के माध्यम से इस श्रेणी के सभी मतदाता से संपर्क करते हैं। लगभग हमारे राज्य में इन दोनों श्रेणियों को मिला दें तो 12 लाख के आसपास मतदाता हैं। मतदान केंद्र पे भी हम लोग बुजुर्ग जो हमारे मतदाता आते हैं, जो दिव्यांग साथी आते हैं या जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको हम लोग सबसे पहले वोट कराते हैं और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हैं। मध्य प्रदेश में 1,13,000 से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगों ने घर से मतदान करने की सुविधा ली है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में भाजपा की ओर से आज से राज्यव्यापी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में आगामी 3 दिनों तक भाजपा के विभिन्न प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता राज्य की अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट। महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर 50 घरों में जनसंपर्क करेंगे और शक्ति केंद्र के 10 प्रमुख लोगों से मिलेंगे। सभी बूथों पर बूथ समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से गारंटी यात्रा के तहत कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जयपुर की 4 विधानसभाओं में यात्रा निकालकर जनसभाएं की। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
तेलंगाना में आज नामांकन पत्र भरने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में बीआरएस नेता राज्य के मंत्री जी कमलाकर शामिल हैं, जिन्होंने करीमनगर से पर्चे भरे। बीआरएस के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने विभिन्न स्थानों पर जोरदार चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। मिजोरम में प्रथम चरण के चुनाव और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम और मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट को मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सील कर दिया गया है। मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट को वीडियोग्राफी के तहत उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डबल लॉक सिस्टम में भंडारण के लिए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। यहां सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट रखने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग वीवीपैट की व्यवस्था करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। श्री शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को पूरा करने के लिए अनेक लक्ष्य तय किए हैं और जैविक कृषि भी इनमें से एक है। भारत आने वाले दिनों में दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। मुझे इसका भरोसा है क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव की ताकत भी मालूम है, मुझे हमारे किसान की ताकत भी। उसको अगर एक मंच मिल जाए, इसको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो चाहे इफको हो या चाहे अमूल हो या चाहे क्रिप्को हो, हमें दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हमारे किसानों ने ही किया है। और आज 6 उत्पादों को लॉन्च किया है। दिसंबर 23 तक 20 उत्पादों को हम लॉन्च करेंगे। श्री शाह ने देश में जैविक कृषि के क्षेत्र में 50% के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के प्रभावों का उल्लेख किया और इनके इस्तेमाल में कमी लाने की जरूरत बताई। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसके लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका की भी शुरूआत की। आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा समेत सभी मामलों पर चर्चा के लिए राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आज नई दिल्ली में बैठक करेगी। पिछली बैठक में समिति ने श्री चड्ढा से उनके खिलाफ शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी। श्री चड्ढा ने पिछले मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश करते समय कुछ सांसदों का नाम उनकी सहमति के बिना शामिल कर लिया था। इसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। बाद में मामला उच्च सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निलंबित आप सांसद को इस मुद्दे पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विपक्ष के कड़े विरोध के बाद राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में महिलाओं से संबंधित अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांगी। मुख्यमंत्री ने कल बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के मुद्दे पर राज्य विधानसभा में अपने भाषण के दौरान महिला साक्षरता और प्रजनन दर में कमी पर टिप्पणी की थी। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। इससे पहले दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि श्री कुमार ने असंसदीय टिप्पणी की थी और इससे पूरा सदन शर्मसार हुआ था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए मानव तस्करी मामले में 10 राज्यों में छापे मार रही है। ये छापे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं। तमिलनाडु में चिकप्लेट जिले में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले बांग्लादेश के श्रमिकों से पूछताछ की जा रही है। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने त्रिपुरा के पते पर फर्जी आधार पहचान पत्र बनवाया था। इसी मामले में अन्य लोगों की तलाश और जांच अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रियो मलिक को मेडिकल जांच के लिए ईस्टर्न कमांड अस्पताल कोलकाता ले जाया गया है।
पूर्व मंत्री को फर्जी धान खरीद और पीडीएस राशन को खुले बाजार में पहुंचाने में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज सुबह टोक्यो पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों पर आधारित एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को महत्व देते हैं। श्री मुरलीधरन 8 से 10 नवंबर तक जापान की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनके मंत्रियों, व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है। वो टोक्यो के अलावा क्योटो, हिरोशिमा और ओइटा का भी दौरा करेंगे। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बातचीत में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता के दौरान दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने आज से सड़क, रेल और जलमार्गों पर 48 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात और समान विचारधारा वाली अन्य पार्टियों ने सरकार पर सत्ता छोड़ने और तटस्थ प्रशासन में अगले आम चुनाव कराने का दबाव बनाने के लिए इस बंद का आयोजन किया है। आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ बंद शुक्रवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इजरायल ने कहा है कि उसकी सेना फलस्तीनी इलाके में हमास का सफाया करने की लड़ाई में गजा शहर में काफी अंदर तक घुस गई है। एक टेलीविजन समाचार सम्मेलन के दौरान इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इजरायली सेना गाजा शहर के मध्य तक बढ़ गए हैं और अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पुणे में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 47 रन बना लिए हैं। दिल्ली के सभी विद्यालय कल से इस महीने की 18 तारीख तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिकूल मौसम और बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विद्यालयों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इसमें कहा गया है कि शीतकालीन अवकाश के शेष हिस्से के संबंध में आगे के आदेश उचित समय पर जारी किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए अलग से साप्ताहिक ओपीडी शुरू की जा रही है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अमित शुक्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदूषण से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आज सुबह फिर से गंभीर श्रेणी में बदल गया। इसके बाद ये मामूली सुधार के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्योहारों के अवसर पर लोगों को स्थानीय सामान खरीदकर लोकल के लिए वोकल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस प्रेरणा का असर पंजाब में त्योहारों की खरीदारी करने वाले लोगों पर भी दिख रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल होने का आह्वान करते हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद जालंधर में आम लोग बाजारों में दीपावली के लिए मिट्टी के दिए और अन्य स्थानीय सामान खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी लोकल सामान खरीदो, लोकल पैसा इंडिया च रहे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इकोनॉमी बहुत ਵਧੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਏ। ऐसे करके ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਦੀਵੇ, ਲੋਕਲ ਮਿਠਾਈ, ਲੋਕਲ हर चीज खरीदਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ प्रधानमंत्री जी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਲ इकोनॉमी ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार की दीपावली ये दिए बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में रोशनी की एक नई किरण लेकर आएगी। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आगामी 25 वर्ष देश की प्रगति विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद राघव चड्ढा समेत सभी मामलों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में बैठक करेगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मानव तस्करी के मामले में 10 राज्यों में छापेमारी कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जापान की 3 दिन की यात्रा पर आज टोक्यो पहुंचे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पुणे में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।